जय माता दी दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी मित्रों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ नवरात्र के प्रथम दिन की पूजा हम किस प्रकार से करेंगे, कलश स्थापना कैसे करेंगे, ज्वार कैसे बोएंगे, संपूर्ण पूजा विधि मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से किया करें। तो सबसे पहले नवरात्र के प्रथम दिन हम जिस भी जगह पूजा करने वाले, चौकी लगाने वाले, वहाँ अच्छे से साफ़ सफाई कर लेंगे और इसके बाद जो है गंगा जल के छींटे मार के वहाँ पे सफाई करने के पश्चात चौक पोड़ के उस पर एक चौकी लगाएंगे। चौकी पे जो है लाल रंग का सुंदर वस्त्र बिछाएंगे और उस पर जो है इस तरह से अक्षत से सुंदर रंगोली, आप जो है कलर करके चावल भी बना सकते हैं, अष्टकमल दल, जैसा कि मैं आप लोग को मेरी पूजा में मैंने आपको बताया है। यहाँ पर जो है हम जो है सफ़ेद चावल से मैंने अष्टकमल दल बनाया है, जहाँ की हम कलश स्थापना करेंगे और स्वस्तिक बना के हमने जो है माता रानी की फ़ोटो यहाँ पे विराजित की है। चैत्र नवरात्र की पूजा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें कि हम माता रानी की पूजा किस प्रकार से करेंगे। आप यहाँ पे मूर्ति की स्थापना करना चाहते हैं तो मूर्ति की स्थापना कर सकते हैं। जिस भी माँ भगवती की पूजा आप अपने मंदिर में करते हैं ना, उन्हीं का आप स्थापना और पूजा करेंगे। अब यहाँ पे एक पान का पत्ता मैंने लिया, उस पर स्वस्तिक बना लिया रोली से और इस पर हम गौरी गणेश जी को विराजित करेंगे। सर्वप्रथम गौरी गणेश जी की पूजा होती है, इसलिए हम गौरी गणेश दोनों जी दोनों अपने देवी देवताओं को यहाँ पे विराजित करेंगे पान के पत्ते पे। आप चाहे तो एक प्लेट ले सकते हैं, उस जो है फूल की या तांबे की प्लेट लेके उसमें भी आप जो है गौरी गणेश जी को बैठा सकते हैं, जिससे कि हम कोई भी चीज़ चढ़ाएंगे, 9 दिन की पूजा होगी तो कोई भी चीज़ जो है सामग्री खराब नहीं होगी, बहुत अच्छे से पूजन भी हो जाएगा। इसके बाद मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ तो मैंने यहाँ पे नवग्रह जो है नवग्रह की स्थापना की है। मेरे पास नवग्रह यंत्र है, चौकी है, मैं वहाँ पे अपनी पूजा में नवग्रह चौकी की जो है स्थापना करती हूँ, आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे कि आप लोगों को सुविधा हो। आप इस तरह से अक्षत से भी बना सकते हैं नवग्रह। अब हम कलश की स्थापना करेंगे। कलश की स्थापना के लिए अष्टकमल दल पे देखिए हमने यहाँ पे बनाया अक्षत से, और एक हमने पीतल का जो है यहाँ पे कलश ले लिया। आप मिट्टी का कलश ले सकते हैं, तांबे का ले सकते हैं, स्टील का ना ले तो अच्छा है क्योंकि स्टील अवॉइड किया जाता है। तो बस आप इस तरह से पीतल का कलश ले लें। यहाँ पे मैं रोली से देखिए इसमें स्वस्तिक बना रही हूँ। स्वस्तिक शुभता का चिन्ह होता है। वैसे तो जब हम कलश मिट्टी का कलश रखते हैं, उसे हम गाय के गोबर से सुंदर कलश जो है जैसे गोठे जाते हैं ना कलश, उस तरह से गोठते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं बहुत ही सिंपल और सरल तरीका आपको पूजा का बता रही हूँ। चैत्र नवरात्रि में आप इस तरह से कर सकते हैं। कलश में मैंने मौली लपेट दिया, स्वस्तिक बना दिया। अब हम इसमें सबसे पहले गंगा जल डालेंगे, इसके बाद हम जो है नॉर्मल सादा जल डालेंगे और जो है गले कंठ तक जो है हम इस तरह से भर देंगे। यहाँ पे मैं दिखा दूँ, एक पान के पत्ते में मैंने सुपारी लिए, 2 लौंग, 2 इलायची, हल्दी, बतासे, थोड़े से अक्षत, फूल और एक सिक्का हमने ले लिया। चांदी का सिक्का है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप नॉर्मल सिक्का भी ले सकते हैं। अब इस तरह से हम जो है जल में छोड़ देंगे। अब यहाँ पर मैं दिखा दूँ तो पान का पत्ता या अशोक के पत्ते आप ले सकते हैं। वैसे तो जो है नवरात्रि में हम आम के पल्लों का जो है विशेष महत्व देते हैं। आम के पल्लों पे इस तरह से टीका चंदन करके हम जो है कलश में इस तरह से डाल देंगे। और देखिए यहाँ पर मैंने जो है इस तरह से ढेर सारी पत्तियाँ ली, मुझे बहुत अच्छा लगता है कलश पे इस तरह से जो है आम के पल्लों लगे रहते हैं। आप यहाँ पे 7-5 इस तरह से ले सकते हैं पत्ते। तो बस यहाँ पे मैंने देखिए यहाँ पे कलश के ऊपर अब एक हमने जो आम का पल्लो रखा, उसके हमने एक पूर्ण पात्र लिया। अब यहाँ पे मैं नारियल बता दूँ किस तरह से हमें नारियल रखना है। ये नारियल का मुख है जो आँख बना हुआ है, ये हमें अपनी तरफ रखना है और ये जो पीछे का हिस्सा है वो पीछे रहेगा। इसके ऊपर आप स्वस्तिक बना सकते हैं, टीका लगा के इस तरह से चुन्नी लगा के, और कलावे से इसे हमें जो है इस तरह से लपेट देना है। 3 बार 5 बार आप इस तरह से कलावे से लपेट सकते हैं। मैं नारियल को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आते हैं, जो लोग ठीक से नहीं देख पाते वो बोलते हैं कि आपने जो है उल्टा रखा है नारियल। तो मैं आपको दिखा दूँ, ये मुंह है, ये हमारी तरफ पूजा की तरफ रहेगा और जो पीछे का भाग है वो पीछे की तरफ रहेगा, जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया। कलश स्थापित हमने कर लिया है। अब हम जो है ज्वार बोएंगे। देखिए यहाँ अभी हम जो है संपूर्ण पूजन की तैयारी कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको पहले चौकी लगा के संपूर्ण पूजन की व्यवस्था कर लेनी है, तैयारी कर लेनी है। इसके पश्चात आपको अपना पूजन प्रारंभ करना है। देखिए जो जिस पात्र में हम जौ बोएंगे वहाँ पर मैंने इस तरह से एक जो है मौली लपेट दी। कभी भी खाली पात्र में पूजन नहीं किया जाता। पूजन का जो चीज़ होता है, जब भी हम पूजा करते हैं तो खाली पात्र में हमें नहीं करना है। इस तरह से इसमें भी मैंने जो है रोली से स्वस्तिक बना लिया। आप अष्टकमल दल भी फूल भी बना सकते हैं या आप केवल टीका भी लगा सकते हैं। तो बस इस तरह से हमने देखिए चारों तरफ रोली से इस तरह से टीका लगा दिया। अब यहाँ पे जो है हम अपने घर के गमले की मिट्टी लेंगे। आप कोई सुंदर स्वच्छ मिट्टी लें तो बहुत अच्छा है, या आप बालू भी ले सकते हैं। बहुत सारे लोग ना देखिए बालू से भी जो है ज्वार बोते हैं। हमारे यहाँ जो है इस तरह से हम लोग गमले की मिट्टी रखते हैं।
बस वही साफ़ शुद्ध और घर की गमले की मिट्टी होती है तो बहुत अच्छी होती है। इस तरह से घर के गमले की मिट्टी ले लेंगे, जितनी आपको आवश्यकता हो आप उस हिसाब से देख लें। तो बस यहाँ पे देखिए पात्र थोड़ा सा बड़ा है और बस इस तरह से मैं थोड़ा सा यहाँ पे मिट्टी लेकर इस तरह से रख रही हूँ। अब यहाँ पे देखिए जो है हमने ज्वार को जो है इस तरह से जौ को रात भर भिगो के रखा था। इस तरह से हमने जो है जौ को भिगोने से अच्छी तरह से फूल जाता है और जौ की खेती बहुत अच्छे से होती है। तो भिगोने के बाद आप सुबह छान लें और इसके बाद इस तरह से आप जो है जौ को बो सकते हैं। थोड़ी सी इसके बाद ढेर सारे जौ हम इसमें डालेंगे जिससे कि हमारी खेती बहुत अच्छे से हो, और थोड़ा सा मिट्टी इसके ऊपर से और हल्के से छींटे दे देंगे। अब यहाँ पे हमने जो है ज्वार भी बो दी। देखिए यहाँ पे हमने चौकी की पूरी तैयारी कर ली। अब हम अखंड दीपक की जो है यहाँ पे जो है स्थापित करेंगे। अखंड दीपक देखिए मैं यहाँ पे केवल आपको बता रही हूँ, आप अखंड दीपक अपने हिसाब से तैयार करके रख सकते हैं। घी तेल जिस चीज़ का भी आप जो है अखंड बाती प्रयोग करें, आप इस तरह से तैयारी कर लें। यहाँ पे हमने धूप दीप तैयार कर लिया। अब पूजा यहाँ से हमारी प्रारंभ होती है। सबसे पहले हम आचमनी करेंगे, शुद्ध करेंगे अपने आप को। आसन पे बैठ जाएं और इस तरह से आचमनी करें 3 बार। ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे करके, ओम माधवाय नमः, ओम जो है नारायणाय नमः, ओम गोविंदाय नमः कह के आप जल को पी लें। जल फिर हाथ ऋषिकेशाय नमः कह के जल को छोड़ दें। थोड़ा सा गंगा जल डाल के देखिए सभी चीज़ों को हमें शुद्ध करना है, पवित्र करना है। इसे कहते हैं पवित्रीकरण। अगर आपको आता है तो आप पवित्रीकरण का जो है मंत्र कर सकते हैं, नहीं तो आप केवल हाथ जोड़ लें। इसके बाद माता पृथ्वी की पूजा करेंगे। थोड़ा सा जल लेके पृथ्वी पे गिरा के माता को प्रणाम कर लेंगे। सर्वप्रथम हम धूप दीप प्रज्वलित करेंगे। जब भी पूजा प्रारंभ करते हैं सबसे पहले धूप दीप प्रज्वलित करेंगे। यहाँ पे देखिए हमने जो अखंड दीपक अगर आप प्रज्वलित करें तो सबसे पहले आप अखंड दीपक प्रज्वलित कर लें। दीपक का पूजन जरूर से करना चाहिए। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा अक्षत छोड़ दिया है और हाँ यहाँ पर मैंने जो है पीला अक्षत लिया। इसके बाद फूल में हमने थोड़ा सा जो है रोली सिंदूर लगा के इस तरह से अबरक लगा के हमने दीपक पे छोड़ दिया। चारों तरफ से दीपक को जो है टीका कर देंगे जिससे कि हमारा जो दीपक बहुत सुंदर लगे। अखंड दीपक की पूजा इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो बस इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे जो है दीपक में भी अच्छे से टीका कर लिया। धूप दीप द्वारा करके हम दीप देव को प्रणाम करेंगे। मंत्र आता है तो आप मंत्र भी बोल सकते हैं, नहीं तो केवल दीप देवताभ्यो नमः कह के आप प्रणाम कर लें। इसके बाद अब हम शंख और जो है यहाँ पे घंटी की पूजा करेंगे। ये सारी पूजाएं हमें नवरात्र में करनी चाहिए और इस प्रकार से जो ये पंचभूत पूजा में आती है तो आप इस तरह से पूजा कर सकते हैं। शंख पे भी देखिए हमने थोड़ा सा जो है पुष्प जल छिड़का और उसके बाद पुष्प छोड़ दिया है। और हाँ यहाँ हम अक्षत शंख पे नहीं छोड़ेंगे, केवल जो है गरुड़ महाराज यानी कि घंटी पे छोड़ेंगे। शंख पे हम केवल पुष्प छोड़ेंगे, टीका चंदन करेंगे और इस तरह से शंख की और घंटी की पूजा कर लेंगे। अब हम जो है सबसे पहले सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे। आवाहन के लिए पुष्प और अक्षत लेंगे और सबसे पहले हम गौरी गणेश जी का आवाहन करेंगे कि हे प्रभु आप हमारी पूजा में आकर स्वीकार करें हमारी पूजा को और अपने कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखें। ऐसा कह के हम गौरी गणेश पे पुष्प जो है अर्पित करेंगे। इसके बाद माँ भगवती का आह्वान करेंगे। माँ भगवती पे इस तरह से पुष्प छोड़ेंगे। थोड़ा सा पुष्प लेके हम कलश वरुण देव का, सभी देवी देवता कलश में विराजित होते हैं उनका आवाहन करेंगे, उन्हें बुलाएंगे, उनकी पूजा करेंगे। नवग्रह देवता की पूजा करेंगे। इस तरह से हम सभी का आवाहन कर लेंगे। अब हम व्रत का संकल्प लेंगे। यदि आप 9 दिन का व्रत कर रहे हैं तो या आप केवल पूजा कर रहे हैं तो आपको संकल्प लेना है। थोड़ा से पुष्प लेना है, अक्षत लेना है, एक सिक्का ले लें। इसके पश्चात आप संकल्प बोल लें कि हे प्रभु हे माँ भगवती मैं आज जो है अपना नाम ले लें, गोत्र का नाम लें, दिन वार समय सब ले लें और इसके बाद बोलें कि आज मैं नवरात्र का व्रत कर रही हूँ, 9 दिन का कर रही हूँ, या आप पहले दिन और मतलब लास्ट का दिन करें। जिस तरह से आप व्रत कर रहे हैं उसी व्रत का संकल्प लेके आप संकल्प छोड़ दें। तो इस तरह से आपको व्रत का संकल्प लेना है। वैसे तो मैं आपको बता दूँ कि 9 दिन का जब व्रत का संकल्प लेते हैं तो आप जो ये संकल्प है एक पीले कपड़े में गट्ठी बांध कर मतलब रख दें, पीले कपड़े में बांध लें और माता भगवती के पास रख दें। अगले 9 दिन के बाद आपका जब व्रत पूर्ण हो जाए तब आप उस संकल्प के गांठ को खोल सकते हैं। इसके पश्चात अब हम गौरी गणेश की पूजा करेंगे। सबसे पहले जो है हम इस तरह से गौरी गणेश जी को स्नान कराएंगे, वस्त्र चढ़ाएंगे, मौली अर्पित करेंगे, गणेश जी को जनेऊ चढ़ाएंगे, टीका चंदन करेंगे, सिंदूर चढ़ाएंगे, अभ्रक चढ़ाएंगे। मतलब संपूर्ण पूजन की सामग्री जो मैंने आपको बताई वो सभी चीज़ें हम इस तरह से माँ भगवती यानी कि गौरी गणेश जी पे हम अर्पित करेंगे। गौरी गणेश जी की पूजा हो जाने के पश्चात जो है अब हम कलश की पूजा करेंगे। कलश पे भी हम इस तरह से जल से छींटे देंगे और इसके बाद जो है स्नान भाव से वस्त्र रूपी मौली अर्पित करेंगे। जनेऊ हो तो आप जनेऊ चढ़ा दें, टीका चंदन करा दें। मतलब जो भी पूजन की सामग्री है ना आप इस तरह से कलश पे भी छोड़ें। यहाँ पर यदि आपने पंचामृत तैयार किया है तो पंचामृत से भी आपको इसी तरह से फूल से ही छींटे देकर गौरी गणेश जी को स्नान कराना है, कलश को स्नान कराना है, मतलब वरुण देव को भी स्नान कराना है। सबको आपको जो है पंचामृत से भी इसी तरह से आप छींटे देकर स्नान करा दें। पहले जल से, फिर पंचामृत से, फिर जल से। इस तरह से देखिए हमने जो है यहाँ पे जो है टीका चंदन करके वरुण देवता की पूजा कर दी, पुष्प चढ़ा दिया, भोग लगा दिया,
बतासे का और एक बार आचमनी करके जो है प्रणाम कर लेंगे। सभी देवी देवता कलश में विराजित होते हैं, इनका आह्वान हमने पूजन किया। अब हम नवग्रह देवता की पूजा करेंगे, साथ में हमने जो जौ बीजे हैं उनकी पूजा करेंगे। इस तरह से देखिए यहाँ पर हम जो है सबसे पहले स्नान कराएंगे और जब भी पूजा शुरू करें बीच में जो स्थान आप देख रहे हैं वो सूर्य भगवान का होता है। सबसे पहले सूर्य भगवान से आप अपनी पूजा शुरू करें। देखिए ये हैं हमारे सूर्य भगवान। अगर आपको सभी ग्रहों के नाम याद हैं तो आप सभी ग्रहों को प्रणाम करते हुए इस तरह से वस्त्र रूपी मौली और अर्पित कर सकते, पुष्प चढ़ा सकते, अक्षत चढ़ा सकते, टीका चंदन कर सकते हैं। मेरे पास तो आपने देखा भी होगा कि मेरे पास नवग्रह यंत्र की चौकी है, मैं उन्हीं को इस तरह से रख के विराजित करके नवरात्र में पूजन करती हूँ। यहाँ पे मैं आपको इसलिए बता रही हूँ इस तरह से नवग्रह स्थापित कर ले। सभी के पास नहीं रहता है तो इस तरह से अक्षत रख के, सुपारी रख के आप नवग्रह यंत्र बना सकते हैं। अब जो है रोली हम लेंगे, रोली इस तरह से जो है सभी चीज़ें हमें छिड़कनी है, छूनी नहीं, क्योंकि इससे क्या होता है जब हिल जाएगा ना तो हमारा पूजा जो है यहाँ पे हमारे जो देवी देवता विराजित है वो जो है अखंड माना जाता है, मतलब खंडित हो जाते हैं। इसलिए हमें केवल ऊपर से छिड़क के सभी चीज़ें चढ़ानी है। तो बस इस तरह से हमने ज्वार के पूजे कर लिए, नवग्रह की पूजा हो गई। अब हम माता रानी भगवती की पूजा करेंगे। सबसे पहले देखिए स्नान भाव से हम जल के छींटे देंगे। आप चाहें तो भाव रूप से यहाँ पर अगर आपने मूर्ति स्थापित की है तो बढ़िया सुंदर सा श्रृंगार करा के आप पहले से उन्हें विराजित कर दें और इसी तरह से फूल के छींटे से गंगा जल से आप जो है स्नान करा दें माँ भगवती को। इसके बाद देखिए मैं माता रानी के लिए एक चुंदरी लेकर आई हूँ, तो इस तरह से आप चुंदरी माता रानी को जो है अर्पित कर सकते हैं। श्रृंगार करेंगे माँ का सुंदर और इस तरह से मौली जो है अर्पित करेंगे, फूल चढ़ाएंगे। अगर माला है तो जरूर से माला पहनाएं माँ भगवती को, टीका चंदन करें। देखिए यहाँ पर ना सभी हमारी 9 दुर्गाएं बनी हैं तो हम सभी माता को इस तरह से टीका कर देंगे। नीचे 3 जो है पिंडी बनी है तो इनकी पूजा भी विशेष मानी जाती है, आप इस तरह से पिंडी की भी पूजा कर लें। तो इस तरह से देखिए सभी माँ भगवती को हम सभी को टीका चंदन करेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे माँ भगवती को टीका लगा दिया, सिंदूर लगा दिया, सभी चीज़ें हमने माँ भगवती को अर्पित कर दिया। तो इस तरह से हमने जो है नवरात्र में हमें पूजा अपनी करनी है। आपको मैं बहुत सरल भाव बता रही हूँ, तो बस इस तरह से आप बहुत ही आसानी से संपूर्ण विधि के द्वारा सरलता के साथ आप अपनी पूजा कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने पुष्प चढ़ा दिया है माँ भगवती को और जो श्रृंगार की सामग्री वो हम अर्पित करेंगे। देखिए 9 दिन में आप किसी भी दिन जो है श्रृंगार की सामान जो है चढ़ा सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप प्रथम दिन चढ़ाएं, मैं केवल आपको बता रही हूँ। आप इस तरह से प्रथम दिन भी चढ़ा सकते हैं और लास्ट के 9 दिन के बीच में आप कभी भी चढ़ा सकते हैं। श्रृंगार सामान अर्पित करने के पश्चात माँ भगवती को हम भोग लगाएंगे। भोग में हम जो है पंचमेवे का भोग लगा रहे हैं, माँ भगवती को बतासे का भोग लगाएंगे और प्रथम दिन माँ भगवती को, शैलपुत्री को जो है माँ भगवती को घी का भोग अर्पित किया जाता है। तो यह विशेष ध्यान रखें, घी का भोग जरूर से लगाएं माँ भगवती को। साथ में हमने यहाँ पान लिया है, सुपारी, हल्दी और बतासे, मिश्री जो भी मतलब मीठे हो वो आप इस तरह से लौंग इलायची डाल के माँ भगवती को पान का विशेष महाप्रसाद का भोग जरूर से रखें। 1 लोटा जल हम माँ भगवती के लिए रखेंगे यहाँ पर और इसके पश्चात जो है हम सभी में थोड़े थोड़े पुष्प अर्पित करेंगे, क्योंकि कभी भी खाली भोग नहीं लगाया जाता है। जब हम जैसे कि हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो तुलसी पत्र डालते हैं, लेकिन जब हम माँ भगवती की पूजा करते हैं या बाबा भोलेनाथ की या गणेश जी की तो हम पुष्प डाल के भोग कर लगाते हैं। इसके बाद हम आचमनी कर लेंगे, 3 बार जल गिराएंगे और इसके बाद फिर हम यहाँ पर हमारा भोग संपन्न हुआ, मतलब हमने भोग लगा दिया। अब हम यहाँ मैं आपको दिखा दूँ तो ये ध्वजा है। जबकि नवरात्र प्रारंभ होता है तो हम अपने घर पे या छत पे या जहाँ हम पूजा करते हैं वहाँ माँ भगवती का ध्वजारोपण करते हैं, ध्वजा लगाते हैं। आप ध्वजा की भी पूजा कर लें। यहाँ मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए यहाँ पर मैंने जो है माँ दुर्गा की सप्तशती की पुस्तक रखी है और यहाँ पर संपूर्ण जो है चालीसा की ये किताब है। यहाँ देखिए इसमें श्री दुर्गा चालीसा का जो है ये पुस्तक है। आप जो है सबसे पहले आपको पुस्तक की पूजा करनी है। देखिए यहाँ पे हमने सप्तशती को किस तरह से कपड़े में इस तरह से लपेट के आपको रखना है, क्योंकि कभी भी खाली पुस्तक नहीं रखनी चाहिए। जल छीटेंगे, थोड़ा सा हम पुष्प अर्पित करेंगे, माँ भगवती को प्रणाम करेंगे और इस तरह से पूजन करने के पश्चात अब आपको यहाँ पे दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का जो है आप पाठ यदि करते हैं तो इसी समय आपको बैठ के यहाँ पे आसन पे पूजा पाठ अपनी करनी है। माला का जप करते हैं तो माँ भगवती के किसी भी मंत्र, निर्वाण मंत्र हो या ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र या मतलब किसी भी मंत्र के साथ आप माँ भगवती का कमल गट्टे की माला पे जप कर सकते हैं। कमल गट्टे की माला नहीं है तो आप रुद्राक्ष की भी माला, स्फटिक की माला पे भी आप जप कर सकते हैं। जब पूजा पाठ हो जाए इसके पश्चात अब आपको जो है थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता दूँ, माता की भगवती की पूजा करने के पश्चात आपको सबसे इत्र की सेवा जरूर से देनी है। तो अगर आप हो सके तो इत्र जरूर से माँ को अर्पित करें और यहाँ श्रृंगार में भी मैं इत्र इस तरह से माँ को अर्पित कर रही हूँ। अब जो है यहाँ मैं आपको दिखा दूँ, हमने जो है गाय के उपला लिया है और इसमें हमने जो अगियारी हमें करनी है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे जो है घी इस तरह से पिघला ले रही हूँ जिससे कि आसानी पूजन करने में।
गाय के उपले से ही हम माँ भगवती को जो इस तरह से जो भोग हम है अर्पित करेंगे, हवन करेंगे। एक छोटा सा हवन हमें ज़रूर से करना चाहिए। प्रतिदिन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि 9 दिन आप जो करते हैं भोग तो इस तरह से माँ को भोग लगा सकते हैं। आप ये जो है इस तरह से सुबह में भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से हम जो है अग्निदेव की पूजा करेंगे, टीका चंदन करेंगे। इसके बाद 5 आहुति कम से कम हम इस तरह से घी की डालेंगे। गौरी गणेश जी के नाम से डालेंगे, नवग्रह जी के नाम से डालेंगे, कलश देवता के नाम से डालेंगे, अपने पितरों के नाम से डालेंगे, सभी देवी देवताओं के नाम से आहुति डालने के पश्चात इस तरह से हो सके साकल्य से भी आप जो है हवन सामग्री के साथ जो है आप इस तरह से कम 108 बार माँ भगवती के नाम से जो है मंत्र से जो है आप इस तरह से आहुति दे सकते हैं। इसके पश्चात आप माँ भगवती को भोग लगा सकते हैं। 3 बार 5 बार आप माँ भगवती को जो भी मीठे से आप भोग लगाना चाहे, गुड़ से, बतासे से, इस तरह से आप भोग अर्पित कर दें। इसके बाद थोड़ा सा घी डाल के मैंने यहाँ पे जो पान माँ को अर्पित किया था वो इसी अग्नि में हम डाल देंगे। इससे क्या होता है, जो ये हमने भोग लगाया यह सीधे माँ भगवती को जो है स्वीकार होता है। कहते हैं कि अग्नि में जो हम भोग अर्पित करते हैं वो माँ भगवान हमारे सभी देवी देवता सीधे स्वीकार करते हैं। अब देखिए यहाँ हमने फूल वाली लौंग ली है, 2-2 करके, मतलब कि जोड़े से हम लौंग जो है इसी अग्नि में हम जो है इस तरह से डालेंगे। माँ भगवती का जो है मंत्र का जाप करते रहें और इस तरह से आप अपने जो है अग्यारी करते रहें। तो इस तरह से अग्यारी करने के बाद जो संपूर्ण जो घी बची है कटोरी में वो आप जो है इसी में डाल दें। इससे क्या होता है, बहुत अच्छे से जो अग्नि प्रज्वलित हो जाती है और संपूर्ण भोग जो है माँ स्वीकार करती है। यहाँ पे देखिए हम थोड़ा सा दक्षिणा चढ़ाएंगे। दक्षिणा आप अपने श्रद्धा हिसाब से चढ़ा सकते हैं, क्योंकि 9 दिन में आप कभी भी दक्षिणा चढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं कि रोज़ रोज़ चढ़ाना है, आप अपने हिसाब से देख लें। आप रोज़, अगर आपकी शक्ति है तो आप रोज़, सामर्थ्य है तो आप रोज़ चढ़ाएं, नहीं तो आप प्रथम दिन और लास्ट के दिन में चढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम आरती की तैयारी कर लेंगे, सुंदर टीका चंदन लगा के और धूप दीप द्वारा, कपूर के द्वारा हम आरती करेंगे। तो माँ भगवती की आरती जब भी करें हमेशा कपूर के द्वारा करें। सबसे पहले हम गणेश भगवान जी की आरती करेंगे। इस तरह से गणेश जी के अगर मंत्र आता तो आप गणेश जी का मंत्र बोल के उनको प्रणाम करके इस तरह से गरुड़देव को लेकर, मतलब कि आप घंटी के साथ माँ भगवती का सुंदर दिव्य आरती कर सकते हैं। आरती आपको जो भी आरती करनी है आप प्रेम पूर्वक माँ भगवती की सुंदर दिव्य आरती कर लें और इस तरह से जो है आप अपनी पूजा जो है नवरात्र की संपूर्ण विधि मैंने आप लोगों को बताई है यहाँ पे कि पूजा किस तरह करते हैं। अब थोड़ा सा जल मतलब डाल के आरती ठंडा करके हम सभी देवी देवताओं को इस तरह से दिखाएंगे। अपने स्वयं भी आरती लेंगे, पूरे घर में दिखा लेंगे। घर में दिखाने से आरती का मतलब ये कि आप किसी और भी सदस्य को दे सकते हैं, वो पूरे घर में दिखाए, आप अपना आसन ना छोड़ें। ये मेरा कहने का मतलब। थोड़ा सा जल लेंगे, आसन के नीचे जल छोड़ के तब हम अपनी पूजा के आसन पर से हटेंगे। उससे पहले हमें क्षमा प्रार्थना करनी है। आरती हो जाने के पश्चात देखिए हम क्षमा प्रार्थना करेंगे, थोड़ा सा फूल लेंगे, अक्षत लेंगे और माँ भगवती से पूजा में हुई भूल चूक के लिए हम क्षमा प्रार्थना करेंगे। हे माँ भगवती, हमसे जो भी पूजा में भूल चूक हुई है उसके लिए हमें क्षमा करें। हम अज्ञानी हैं, मूढ़ हैं, हमें कोई भी पूजा पाठ नहीं आता, आप केवल जैसा बताते हैं हम वैसा करते हैं। हे प्रभु, अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखना। इस तरह से करके हम जो है अक्षत फूल जोड़ देंगे और आसन के नीचे जल छोड़ के तब हम आसन से हटेंगे। तो इस तरह से संपूर्ण विधि मैंने आप लोगों को बताई है। नवरात्र की पूजा आप सरलता के साथ अपने गृहस्थ जीवन में किस तरह से कर सकते हैं। देखिए नवरात्र की पूजा बड़े विधि विधान से की जाती है। इस तरह से में जो है पंडित जी भी बुला के करा सकते हैं आप, इतना सामर्थ्य नहीं है। हम घर गृहस्थ वाले, हम महिलाएं भी इस तरह से साधारण तौर से अपने घर में बड़ी ही सरलता के साथ पूजा अर्चन कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की पूजा विधि आप लोगों को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगी नए से वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।